बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि ज़ालिमों काजी आ रहा है, ज़ालिमों काजी आ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल बतौर चीफ जस्टिस 16 सितंबर को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं और 17 सितंबर को जस्टिस काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। उस काजी का इंतज़ार हो रहा है जिस काजी ने आकर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने हैं, अदलिया के अंदर जो डिवाइड है उसको ख़त्म करना है, अदलिया को एक समझ लें कि ताकतवर इदारा बनाना है, और वो काजी जिससे पूरी दुनिया को उम्मीदें ख्वाहिशात वाबस्ता हैं कि वो बंदा जिसके फ़ैसले बोलते हैं, जिसके दबंग रिमार्क्स बोलते हैं, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिनकी मिसालें पाकिस्तान में वकला बरादरी देती है। वकला बरादरी जो पाकिस्तान की बड़ी तवाना आवाज़ समझी जाती है, वो काजी फाइज ईसा साहब जब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे तो मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि उनके लिए बहुत से चैलेंजेस होंगे। एक अल जिहाद ट्रस्ट जिसके मुताबिक जजेस की जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है वो किस तरह से वाज़ेह होना चाहिए, उस हवाले से। फिर जो जजेस के अंदर जो डिवाइड है, जो तकसीम है, जिसके बारे में कहा जाता है, जो कोर्ट रिपोर्टर्स बताते हैं, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस गुलजार और इनके दौर में जो फिर एक डिवाइड आई अदलिया के अंदर, वो जूनियर जजेस आ रहे थे और जिनको अपॉइंट किया जा रहा था बतौर जज सुप्रीम कोर्ट, फिर उस हवाले से फ़ैसला होना है। फिर एक जज साहब हैं, उनकी ऑडियो से मुतल्लिक फ़ैसला होना है। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस का एटमॉस्फेयर है उसके वाले से फ़ैसला होना है कि अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है तो उसके ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा क्या फ़ैसला देते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आइन कहता है कि विद इन 90 डेज़ इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन इस वक्त आपको पता है कि जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी की सिचुएशन है, जो उसकी इस वक्त हालत है, वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि इलेक्शंस विद इन 90 डेज़ हों। इलेक्शंस 90 डेज़ से ऊपर हो सकते हैं, 120 डेज़ बाद, 150 डेज़ बाद हो सकते हैं, लेकिन फ़ौरन नहीं हो सकते। क्योंकि अगर वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इम्प्लीमेंट होना है तो सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की इकॉनमी को देखकर भी फ़ैसला करना है। तो ये पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि उमर अता बंदयाल साहब के जाने के बाद ये फ़ैसले होंगे और जस्टिस काजी फाइज ईसा आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देंगे। दूसरी खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब की जी वतन वापसी हो रही है और ये खबर भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से जुड़ी हुई है। बंदयाल साहब की रिटायरमेंट हो रही है 16 सितंबर को, और बंदयाल साहब की रुखसती के बाद नवाज शरीफ साहब ने चूंकि ये फैसला किया कि वो अक्टूबर में इसलिए आएंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शंस का एटमॉस्फेयर हो सकता है कि वो बन जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर हैं जो 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान आकर वो इलेक्शन की फ़िज़ा क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्शन का माहौल बना सकते हैं, और वो बना सकते हैं। देखें, अगर वो एक बहुत मजबूत नैरेटिव लेकर अवाम में जाते हैं और वो नैरेटिव बिल्डअप हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो इट मीन्स कि वो इलेक्शंस के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी को ग्रास रूट लेवल के ऊपर वो गिनवा सकते हैं, मनवा सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जी पाकिस्तान आ रहे हैं 15 अक्टूबर को, और फैसला हुआ है, शरीफ ख़ानदान के ज़राए ने यह दावा किया है कि वो 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर वो लैंड करेंगे और उसके बाद वो पार्टी के इजलास तलब करेंगे, पार्टी की जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर जो टिकट्स के मामलात हैं, फिर दूसरा उनके जो केसेस के वाले से फैसले होने हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी कौम की नज़र होगी और एक बार फिर सियासी जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, वो डिस्कस होंगे। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आर्टिकल 62(1)(f) से मुतल्लिक भी फैसला देना है, और इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो तरमीम हुई जिसके मुताबिक सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये बिल मंजूर हुआ कि कोई भी रुकन पार्लियामेंट, कोई भी मजलिस शुरा पार्लियामेंट का रुकन या कोई भी अपर हाउस सेनेट का रुकन, फेडरेशन की अलामत है ना सेनेट ऑफ पाकिस्तान, ये 2 हाउसेस के किसी भी रुकन को अगर डिसक्वालीफाई किया जाता है तो उसकी म्याद 5 साल तक होगी। नाअहली की म्याद 5 साल मुकर्रर कर दी गई है। 5 साल से ज़्यादा कोई भी रुकन पार्लियामेंट, कोई भी रुकन ऑफ सेनेट नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। ये कानून बन गया। तो इसी तरह सर ये जो है
नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे और उनकी वतन वापसी के बाद बहुत से फैसले होने हैं और उनकी वतन वापसी के बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी और बंदयाल साहब जाएंगे तो बहुत से केसेस, बहुत सी चीज़ें और भी खुलनी हैं बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद, और ऐसे ऐसे मामलात होंगे जो अदालत ने बहुत से फैसले दिए बंदयाल साहब के होते हुए, लेकिन वो फैसले हो सकता है कि उनकी तारीख बदल जाए, वो रिवर्स हो जाएं और वो फैसले जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो उठाकर छुटकी में बाहर फेंक दें, उसको पकड़ के कूड़े में फेंक दें, कूड़ा दान का हिस्सा बन जाए वो। तो बंदयाल साहब के बहुत से फैसले जो हैं वो रिवर्स होंगे। इसी तरह जी इमरान खान साहब की पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये खबर मुझे पाकिस्तान के एक मुस्तनद सहाफ़ी ने दी और उन्होंने अपने मुस्तनद ज़राए से दी और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी पार्टी को अब इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट जिसको इमरान खान साहब ने 9 मई के वाक़यात करवा कर ललकारा, उसको धमकियां दी, उसको थ्रेट्स दिए, ये इमरान खान साहब की बड़ी खुशफहमी थी और वो खुशफहमी गलतफहमी में मुब्तला हो गई और उनको पता नहीं चला उनके साथ क्या हो गया। सर परवेज़ इलाही साहब की मिसाल आपके सामने है। इमरान खान साहब की पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी। 9 मई के जो वाक़यात हैं, जो उसके सहूलतकार हैं, जो उसके ज़िम्मेदारान हैं, वो समझ लें कि इलेक्शन से पहले पहले उनका मक्कू ठपने की बात हो रही है और उनका मक्कू ठपने का फ़ैसला हो गया। और मुझे पाकिस्तान के मुस्तनद सहाफ़ी जो ये ख़बर दे रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊँगा उनका क्योंकि नाम खुफिया राज में रखा जाएगा, बाद में बताया जाएगा इलेक्शंस के बाद कि उनकी खबर दुरुस्त साबित हुई और मैं आपको दिखाऊँगा वो अखबार के अंदर नहीं, वो मोबाइल के अंदर दिखाऊंगा कि उन्होंने किस तरह से वो ख़बर जो है वो लिख कर तस्दीक के तौर पर बताई, कुछ सहाफ़ियों को, हम जैसे यूट्यूबर्स को बताई कि ये क्यों फ़ैसला किया जा रहा है। क्योंकि सर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अब पीटीआई जो है, जो 9 मई के वाक़यात की असल ज़िम्मेदार है, जो इस जमात के अंदर से सहूलतकार, जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं, उनको इलेक्शन से पहले पहले सज़ा दी जाए और उनको सज़ाएं होनी है। मिलिट्री कोर्ट्स, हो सकता है बंदयाल साहब को एक फ़ैसला दे दें कि मिलिट्री कोर्ट्स की हैसियत को कलअदम करार दे दें, लेकिन सर मिलिट्री कोर्ट से ही सिविलियंस के ट्रायल का फ़ैसला होना है और वो जो सिविलियंस को सज़ाएं होनी है वो मिलिट्री कोर्ट से ही होनी है। और आप देख लीजिएगा कि ये जो फ़ौजी अदालतें हैं, इसकी हैसियत को चैलेंज करने वाले, इसको अदालतों में चैलेंज करने वालों को मुँह की खाना पड़ेगी। और इमरान खान साहब जो हैं वो तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हैं, वो तो अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। होगा ये कि पीटीआई को इतनी स्पेस दे दी जाएगी कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, पार्टी निशान वापस ले लिया जाएगा और बहुत से अरकान जो हैं वो पार्टी छोड़ देंगे, कुछ आज़ाद आ जाएंगे, जो पीटीआई के होंगे कुछ को आज़ाद लड़ना पड़ेगा। लेकिन सर पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ये पार्टी बैन भी हो सकती है, इस पार्टी पर पाबंदी भी लग सकती है, क्योंकि इसने जिस तरह से स्टेट मुखालिफ बयानात दिए, जिस तरह से इसके हर एक एक्ट को स्टेट मुखालिफ कहा जा रहा है और जिस तरह इन्होंने 9 मई के वाक़यात में दुश्मन का किरदार अदा किया, ये पार्टी मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती है। इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला आएगा और आप देखेंगे कि वो फ़ैसला वो पूरी कौम के लिए एक मिसाल बन जाएगा और इनके लिए इबरत का निशान बन जाएगा। ये लोग जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान को नीचा दिखाया, आंखें दिखाई, उनको ललकारा और दुश्मन के एजेंडे को प्रमोट किया, तो इमरान खान साहब तो नाहल हैं, लेकिन उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मुस्तनद खबर है, सीनियर सहाफ़ी ने दी है और ये खबर पूरी होती नज़र आ रही है। मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक ये खबर 100% दुरुस्त नज़र आ रही है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।